बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका किन बड़े शोबों से ज़्यादा टैक्स देता है और उसकी वजह क्या है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान में हर साल बजट पेश किए जाने के बाद ये बहस छिड़ जाती है कि मुल्क में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के बजाय सैलरी पर टैक्स क्यों बढ़ाया जाता है और बड़े शोबाजात जैसा कि ज़राअत, रियल एस्टेट, रिटेल और एक्सपोर्टर्स को टैक्स नेट में लाने के बजाय तनख्वाहदार तबके का मुआशी बोझ ही क्यों बढ़ा दिया जाता है। रवां साल का बजट भी कुछ मुख्तलिफ नहीं और वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से पार्लिमान में पेश किए जाने वाले वफाकी बजट की मंजूरी के बाद तनख्वाहदार तबके को अगले माली साल में पहले से ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स में इजाफे के बाद मुतअद्दिद हलकों की जानिब से इस फैसले पर तनकीद की गई। ताहम वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करने के एक दिन बाद अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का दिफा करते हुए कहा कि ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज होगा और इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें टैक्स के दायरा कार को बढ़ाना है। वाज़िया रहे कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका सरकारी और निजी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन पर मुश्तमिल है और गुज़िश्ता चंद साल से ये बहस होती रही है कि इस तबके की जानिब से अदा किया जाने वाला टैक्स मईशत के कुछ ऐसे शोबों से ज़्यादा है जिनका मुल्की GDP में ज़्यादा हिस्सा होने के बावजूद इनकी जानिब से टैक्स बहुत कम दिया जाता है। ऐसे तबकात में रिटेलर्स और बरामद कुनंदान ख़ास तौर पर शामिल हैं। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं और पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका कितना टैक्स अदा करता है? क्या वाकई मईशत के दूसरे शोबों से तनख्वाहदार तबका ज़्यादा टैक्स अदा करता है? तो इस बारे में टैक्स जमा कराने वाले अदारे की जानिब से जारी करदा दादोशुमार का जायज़ा लिया है और साथ ही पाकिस्तान में टैक्स के शोबे और माजी में वजारत ख़जाना और टैक्स अमूर से मुंसलिक सरकारी अहदों पर काम करने वाले अफराद से बात की गई। पाकिस्तान में फ़ेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुल्क में टैक्स रेवेन्यू जमा करता है जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी शामिल होती है और तनख्वाहदार तबके से वसूल किया जाने वाला टैक्स इनकम टैक्स के ज़ुमरे में आता है, यानी इनकी आमदनी पर टैक्स हासिल किया जाता है। FBR की जानिब से महसूलात पर जारी की जाने वाली सालाना किताब में ऐसे शोबों की तफसीलात मौजूद हैं जिनमें इनकम टैक्स एट सोर्स काट लिया जाता है। इसमें मुल्क के 10 बड़े ऐसे शोबों की तफसील दी गई है जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स अदा करते हैं। गुज़िश्ता माली साल की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने पूरे माली साल में मजमूई तौर पर 1874 अरब रुपये में से 264 अरब रुपये टैक्स दिया है। ताहम तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स ने 390 अरब रुपये बैंकों में पैसे जमा कराकर मुनाफा लेने वालों ने 320 अरब रुपये और इंपोर्टर्स ने 290 अरब रुपये टैक्स दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री का GDP में हिस्सा 21% है जबकि इसका टैक्स में हिस्सा 69% है। ताहम चंद ऐसे शोबाजात भी हैं जिनकी जानिब से वसूल शुदा टैक्स तनख्वाहदार तबके से कहीं कम है। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्टर्स ने तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में बहुत कम टैक्स अदा किया जो सिर्फ 73 अरब रुपये था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत का GDP में हिस्सा 19% है और इसकी जानिब से टैक्स का हिस्सा तकरीबन 1% है। खिदमात का शोबा जिसमें डॉक्टर और खिदमात देने वाले दीगर शोबों के अलावा रिटेल सेक्टर यानी दुकानदार और ताजर भी शामिल है, इसका GDP में हिस्सा 60% है। ताहम इसका टैक्स में हिस्सा 29% तक है। अगर सिर्फ रिटेल शोबे की अलग से बात करें तो माहिर टैक्स अमूर डॉक्टर इकरामुल हक ने बात करते हुए बताया है कि रिटेल शोबे की टैक्स अदायगी बहुत कम है जो इस बात से वाज़िह है कि मुल्की GDP में इसका 20% हिस्सा है लेकिन टैक्स अदायगी में ये सिर्फ 1 से 2% है। ऐसा ही एक और शोबा रियल एस्टेट का है जिसकी जानिब से दिया जाने वाला टैक्स तनख्वाहदार तबके से बहुत कम है। पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके की बात की जाए तो गुज़िश्ता 10 साल में तनख्वाहदार तबके की जानिब से अदा किए जाने वाले टैक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है और माली साल 2013 में तनख्वाहदार तबके ने मजमूई तौर पर 50 अरब रुपये का टैक्स अदा किया था जिसमें हर साल इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता माली साल में इस तबके की जानिब से अदा किए जाने वाले टैक्स की मालियत 264 अरब रुपये थी जबकि पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन के साबिक सरबराह इशफाक तोला ने बात करते हुए कहा कि इस साल ये तबका 330 अरब रुपये का टैक्स अदा करेगा। तो बाकी शोबों के मुकाबले में इस तबके से ज़्यादा टैक्स वसूल करना क्यों आसान है? तो इस बारे में डॉक्टर इकरामुल हक ने कहा कि जब हुकूमत को ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना होता है तो दूसरे शोबों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की बजाय क्योंकि तनख्वाहदार तबका एक ऑर्गेनाइज शोबा है जिसका डाटा हुकूमत के पास मौजूद है, उनके लिए
आसानी होती है कि वो इस पर टैक्स लगाकर आमदनी बढ़ा लें। उन्होंने कहा कि टैक्स नेट में दूसरे शोबों को लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत की ज़रूरत होती है, इसलिए FBI भी आसान रास्ता अपनाता है। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस बख्श पाशा ने इस सिलसिले में कहा कि इनकम टैक्स तो 8 सोर्स काट लिया जाता है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि IMF भी पाकिस्तान को कहता है कि ज़्यादा टैक्स हासिल करो तो इसकी जानिब से यही तजवीज़ आती है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दें, क्योंकि आलमी इदारे को भी मालूम है कि FBI के अंदर मुश्किल फ़ैसलों और इक़दाम उठाने की सलाहियत नहीं है कि वो दूसरे शोबों को भी टैक्स नेट में ला सके। IMF या सियासी मजबूरी, बड़े शोबों को टैक्स में ना लाने की वजह क्या है? तो PDM के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में रिटेल शोबे पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई, ताहम इस वक्त के वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल को ये इक़दाम इस वक्त वापस लेना पड़ा जब ताजरों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। PDM हुकूमत की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा इस बात का एतराफ़ करती हैं कि सियासी हुकूमतों की मजबूरियाँ होती हैं और पाकिस्तान में रिटेलर्स और ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में मौसर तरीके से शामिल ना करने की बड़ी वजह सियासी अज़म की कमी रही है। उन्होंने कहा कि FBI के अंदर सलाहियत की भी कमी है कि वो नए शोबों से ज़्यादा टैक्स वसूली के लिए काम करे, और उनका कहना है कि तनख्वाहदार तबके की बजाय रिटेल, प्रॉपर्टी और ज़राअत के शोबे से ज़्यादा टैक्स करना चाहिए ताकि टैक्स वसूली भी बढ़ सके। ताहम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ पर बात करते हुए कहा कि एक तो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम नाकिस है जिसकी वजह से नए शोबों को टैक्स नेट में नहीं लाया जा सका। दूसरा, ये निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि लोग टैक्स नेट में आते हुए घबराते हैं कि कहीं इस टैक्स नेट में आने के बाद वो मसाइल का शिकार ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि ताजर किसी सियासी जमात का हल्का है या नहीं, इससे कतई नज़री ये बात ज़रूर है कि सियासी जमातें ये बात मद्देनज़र रखती हैं कि कहीं उनका वोटर नाराज़ ना हो जाए और इन्हें इंतखाबात में नुकसान ना हो। ज़रूरी शोबे के बारे में डॉक्टर सलमान शाह ने कहा कि ज़रूरी टैक्स आइनी तौर पर 122 टैक्स है और ताहम इनके ख्याल में इसे सूबों से भी नीचे बल्दियाती सतह पर इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि लोकल कौंसल किसी इलाके की पैदावार से ज़्यादा करीब होती है। उन्होंने कहा कि ताहम ये बात ये भी ठीक है कि असम्बलियों में बैठे हुए अफराद की वजह से भी इस शोबे से टैक्स की वसूली नहीं हो सकती। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।